नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पद वृद्धि के ऊपर किस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, इसमें कहाँ तक पद बढ़ने की संभावना है, क्या प्रोसेस अभी चल रहा है, पूरी बात अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो डिटेल जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो डीपीसी के बारे में जो विज्ञापन चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। तो ये सही विज्ञापन है जिसके अंदर सरकार ने डीपीसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर जो भी इनकी सरकार की जो कार्यवाही है वो चलेगी और ये हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर पद वृद्धि के लिए शुभ संकेत है। और इससे संबंधित जो भी मीडिया के अंदर चल रहा है और न्यूज़ की जो भी खबरें हैं वो उसके अंदर भी बात करेंगे कहाँ तक की सच्चाई है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है पद बढ़ने की संभावना है, पर हम हमारे अनुभव से बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जो न्यूज़ है न्यूज़ की फैक्ट के आधार पर बात करते हैं कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है, 4th ग्रेड के पद बढ़ाने का 75,000 पद करने की मांग की जा रही है विद्यार्थियों के द्वारा, जो एक सही मांग है और उचित मांग है, क्योंकि काफ़ी पद खाली है। जब पद खाली है तो पद बढ़ाने चाहिए सरकार को। ये जो दिख रहा है आपको सूचना, ये गवर्नमेंट की सूचना है और ये एक ऑफिशियल सूचना है, पूरी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अपन अखबार की भास्कर की कटिंग है जो लेके आए आपके लिए। इसमें लिए हेडलाइन है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 10,000 तक पद बढ़ना लगभग तय है। तो 10,000 तक पद बढ़ने का आसार अभी आ रहा है, पर जहाँ तक हमें उम्मीद है तो 20,000 के लगभग पद बढ़ सकते हैं, पर अभी तक 10,000 के लगभग जो भी पद बढ़ेंगे वो कंफर्म है। ये जो न्यूज़ है भास्कर की, कल की न्यूज़ है, 21 तारीख की न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अधीनस्थ विभागों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10,000 तक पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार को अधिकतर कलेक्टर व विभागों ने चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर का पुनरीक्षण करने की विस्तृत सूचना भेज दी है। आरक्षित पदों का बंटवारा भी संशोधित हो सकता है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने मुद्दे को उजागर किया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की अभ्यर्थियों की जो मांग है वो गुरुवार को सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में रही थी। प्रदेश में लंबे समय बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हो रही हैं। इसमें 53,749 पदों पर भर्ती होगी। नॉन टीएसपी के 48,199 और टीएसपी के 5,550 पदों को भरने के लिए 19 से लेकर 21 सितंबर तक भर्ती परीक्षा हुई थी। ठीक है, इसमें करीब 25 लाख युवाओं ने आवेदन किया और 24 लाख के लगभग 21 लाख के लगभग बच्चों ने एग्जाम भी दिया था। तकरीबन 85% के लगभग उपस्थिति रही थी। आंसर की के आधार पर भर्ती में करीब 70% अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ आप सभी यूट्यूब पे देखा होगा कि कहाँ तक की जो कट ऑफ बता रहे हैं, 70 से 80 के बीच में जिसके भी नंबर हैं वो सभी सेफ मोड के ऊपर है, उन सभी का सिलेक्शन का चांस है। बाकी अगर जब पद बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ और भी कम जाएंगी। कट ऑफ अगर पद मान लीजिए कि 10,000 भी बढ़ते हैं तो भी कट ऑफ 5 से 7 प्रश्नों के नीचे चली जाएगी। यानी नंबर की बात करें अपन तो 110 से ऊपर जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर पद बढ़ते हैं तो, नहीं बढ़ते हैं तो भी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि 53,000 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं। इतने बड़ों की पहली भर्ती है राजस्थान की, जो 53,000 पदों से लेकर। और कट ऑफ का सही अनुमान तो पहले कोई नहीं लगा सकता। जब वैकेंसी के अंदर पद ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ का सही आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए 5,000, 7,000, 10,000 तक पदों के लिए ही हुए एग्ज़ाम, तो उसमें कट ऑफ का आइडिया अपन लगा सकते हैं। बाकी 54,000, 53,000 इतनी बड़ी भर्ती का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर इसका रिजल्ट लेट आता है, अंतिम जो पटवारी है, वीडियो है, इनका एक रिजल्ट पहले जारी हो जाता है, इनके डेडी भी हो जाते हैं, उसके बाद अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का परिणाम आता है तो कट ऑफ और भी कम जाने की संभावना रहती है। कट ऑफ हालांकि कम ही जाएगी और कम जानी भी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल से जो विद्यार्थी तैयारी बैठे हैं, राजस्थान जीके वगैरह सब करके बैठे, तो उनका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होना चाहिए। इस बार सिलेबस में भी राजस्थान जीके को इन्होंने जोड़ा था ज़्यादा, जिससे बाहर के विद्यार्थी हैं उनके आने की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो गई है ना। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को जो ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड चला रहे हैं हम लोग सभी मिलकर, युवा नेता, विद्यार्थी, हर एक टीचर, जो कोचिंग के जो संचालक हैं सभी। चतुर्थ श्रेणी जो अधिकारी का पेपर हुआ था, इसको अधिकारी कहना भी गलत नहीं होगा,
ठीक है, कितनी बड़ी भर्ती है और जिसमें सिलेक्शन के चांस भी सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो उसको अधिकारी से भी कम नहीं है ये भर्ती। तो इसका ट्रेड जो चल रहा है, उस ट्रेड के अंदर हमें अपनी पूरी भागीदारी निभानी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि पद खाली है और बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जो 54,000 पद है, इसको जिसको ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं, तो उसके मुकाबले फार्म भी तो बहुत ज़्यादा आ रखे हैं ना। 25 लाख आवेदन के ऊपर 50,000 की भर्ती, 53,000 की भर्ती, कोई ज़्यादा पद नहीं होते हैं। तो सरकार को जगाना होगा, सरकार को बार बार हमें बताना होगा कि विद्यार्थियों की ताकत क्या है। इसके लिए आपको ट्विटर, सोशल मीडिया जैसे भी जो भी माध्यम है सरकार को बताने का, उसके आधार पर हमें बताना है सरकार को। वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, हम बस इतनी सी ही बात करेंगे कि पद बढ़ने की जो संभावना है, पूरी संभावना है, अधिकतम संभावना है कि पद बढ़ेंगे। 10,000 तक पद बढ़ना जो लगभग तय बताया जा रहा है, ये सही है और इससे ज़्यादा भी बढ़ेंगे पद। ये जो ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा था, उसकी फ़ोटो भी हम आपके लिए लेके आए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो बच्चे सब जगह और सभी माध्यम से पद बढ़वाने की मांग कर रहे हैं लगातार, और सरकार सुन भी रही है। जहाँ तक बाकी जो सरकार की डीपीसी का जो काम है वो पूरा करेगी पहले, उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो पद बढ़ेंगे वो हमारे अनुकूल ही होंगे। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ेंगे और विद्यार्थियों के हित में ही सरकार निर्णय लेगी, तो सरकार को निर्णय ऐसा लेना भी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि 4th ग्रेड के अंदर पद बढ़े और सभी जो भी मेहनत कर रहे हैं 1 साल 2 साल से, उन सभी का नंबर आ जाए। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। और 4th ग्रेड में पद बढ़कर रहेंगे और मांग हमें करते रहने हैं। गुड बाय।